तो अब आ जाओ ऐसे 315 की तरफ। ऐसे 315 की तरफ इसमें ये बताया गया है। पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का। तो बेसिकली नाम लर्न कर लो, इस ऐसे का वही ऑब्जेक्टिव है। तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या तो फ्रॉड की वजह से या फिर एरर की वजह से, जो किस पे होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या फिर असर्शन लेवल पे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स आईसी। ठीक है, अब इसमें वही 4 चीज़ों की बात करी गई है। कौन सी? ए सी पी डी। तो इसमें अकाउंटिंग बैलेंसेस ये रहे। सी से जो था उसको यहाँ पे लिख दिया गया ट्रांजैक्शन, और पी डी यानी कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। अब ट्रांजैक्शन और प्रेजेंटेशन का सेम है, बस एक सी जो कि कट ऑफ प्रोसीजर्स का है वो यहाँ पे कम है। अब याद कर लेते हैं। ओ सी सी ए सी सी का, ओ से अकरेंस, सी से कम्प्लीटनेस, ए से एक्यूरेसी, कट ऑफ प्रोसीजर्स और क्लासिफिकेशन। इसमें कट ऑफ प्रोसीजर नहीं आएगा वही, वरना कि अकरेंस को यहाँ से जोड़ दो राइट एंड ऑब्लिगेशंस के साथ, और एक्यूरेसी को वैल्यूएशन के साथ, कम्प्लीटनेस तो कंप्लीट है ही, और क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी यहाँ पे आएगा अलग से। ERCV एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन जो यहाँ पे जोड़ा था अभी इसके साथ, अकरेंस के साथ, और कंप्लीटनेस सब तीनों में सेम है। कंप्लीटनेस और बी से वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। फिर आते हैं इंटरनल कंट्रोल की तरफ। तो इंटरनल कंट्रोल होता है डिम, यानी कि डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय TCWG मैनेजमेंट। और क्यों करते हैं? बिकॉज दे केयर अबाउट अस यानी कंप्लाइंस केयर। सी से कंप्लाइंस ऑफ द लॉज एंड द रेगुलेशन, ए से सेफ गार्डिंग ऑफ द असेट, और आर से रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ई से इफेक्टिवनेस। तो आर से रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ई से इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस। तो जब वो रैप लगाएगा ऑडिटर, तो उसमें रैप में क्या क्या इंक्लूड करेगा? तो बेसिकली इसमें याद कर लो AEIOU। रैप कैसे कहूँगा? AEIOUR। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, ई से इंक्वायरी बाय द मैनेजमेंट, आई से इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन, यू से अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, और आर से परफॉर्मिंग आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिटर क्या अंडरस्टैंड करेगा जब वो ये सब चीज़ें पढ़ेगा? तो अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैक्रो चीज़ें यानी कि इंडस्ट्री, रेगुलेटरी कंप्लाइंस और अदर एक्सटर्नल फैक्टर। फिर आते हैं माइक्रो चीज़ें में आता है कौन उसका ओनर है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ओनरशिप किसकी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी फाइनेंस कैसा है, स्ट्रक्चर उसका फाइनेंस कैसा है, और इन्वेस्टमेंट हाउ दैट एंटिटी इज़ मेकिंग। ठीक है, फिर आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कैसे लगाई जा रही हैं, मेंटेन करी जा रही हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़, सेलेक्शंस एंड एप्लीकेशन। इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से वो चीज़ें जाती हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, फिर लास्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी, जिनको लगाने से कि बिजनेस रिस्क होता है, और आगे वो रोमम में क्लासीफाई हो जाती हैं, रोमम बन जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी दैट बिकम बिजनेस रिस्क मे रिजल्ट इन द रोमम। इसको छोड़ दो, नोट दैट इम्पोर्टेंट। ऑडिटर्स प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को कैसे असेस करते हैं हम? तो इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, तो पहले रिस्क है तो आइडेंटिफाई रिस्क, फिर असेस कैसे करते हैं? तो असेसमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क। फिर इसको रिलेट करते हैं कि भाई इसके अलावा उसके साथ साथ और क्या करा जा सकता है। तो रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, और कंसिडर द लाइकली ऑफ द मिसस्टेटमेंट, और मैग्नीट्यूड मतलब कितने % तक आपके चांस है कि वो गया होगा, और कितने मैग्नीट्यूड तक, यानी कितना हाई कितना लो। तो लाइकलीहुड ऑफ दैट मिसस्टेटमेंट एंड मैग्नीट्यूड, ये वाला टॉपिक ऐसे 402 में है, तो सेम वहीं पे पढ़ लेना, आप यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 3 टॉपिक बच रहे हैं। IT बेनिफिट्स, इसमें सेल्फ मानने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो अप्लाई प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। वापस से बोलते हैं, अप्लाई प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, अब आपको एडिशनल एनालिसिस चाहिए कुछ भी, तो उसके लिए टाइम अवेलेबल होना चाहिए, और
एक्यूरेटली आप चेक करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी जो मॉनिटरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। एबिलिटी टू मॉनिटर परफॉर्म्स, जब आप कोई चीज़ मॉनिटर कर पाते हैं तो रिस्क कम हो जाता है, तो रिड्यूस रिस्क। अब आईटी रिस्क के लिए लर्न करने के लिए जो है ये कोड बना रखा है। रिलायंस ने 3 अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस कर दिए, इसलिए फेल, मैनुअल इंटरवेंशन एंड लॉस ऑफ डेटा। रिलायंस ऑन सिस्टम एंड प्रोसीजर, ये रहा रिलायंस ऑन सिस्टम एंड प्रोसीजर। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस के ये 3 पॉइंट हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एक्सेस हो गया था तो उसने चेंज कर दिया, और फिर चेंजेस टू द सिस्टम एंड प्रोसीजर, इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, मैनुअल इंटरवेंशन और लॉस ऑफ डेटा, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, और ये हो रहा है आई टी पर्सनल गेनिंग द एक्सेस प्रिविलेज। सिग्निफिकेंट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे या फिर वो चेंज करोगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। इसका कोड है सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द एंटिटी, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, फ्रॉड का एफ से फ्रॉड, आर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एफ से फ्रॉड, आर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और ओ और यू यही है, यानी कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और अनयूजुअल, और डी से डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी, अलग अलग है, तो उसके लिए वो हो सकता है रिस्क हो, किसी के लिए नहीं है, इसलिए डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब इसमें मेन टॉपिक्स में जो लर्न करने के हैं वो पहले ख़त्म होते हैं यहीं पे।